नमस्कार। जी। आज हम 23 जून 2025 तक के इजराइल ईरान संघर्ष पर जो ताज़ा अपडेट्स मिले हैं, उन पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास ना पिछले 11 दिनों से जो सीधी लड़ाई चल रही है, मिसाइल हमले हो रहे हैं और दुनिया भर से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जी। उससे जुड़े कई सारे स्रोत हैं। कोशिश यही है कि ये जो इतनी गंभीर और तेजी से बदलती स्थिति है, इसके सबसे अहम पहलू समझें। बिल्कुल। और शुरुआती थोड़ी चिंताजनक है। हाँ। दोनों देश एक दूसरे पर सीधे मिसाइल और हवाई हमले कर रहे हैं। इजराइल से तो खबरें आ रही हैं कि ईरानी मिसाइलों की वजह से लगातार सायरन बज रहे हैं। और देखिए, बात सिर्फ इन दो देशों तक ही नहीं रुकी अब। अच्छा। अमेरिका भी अब सीधे तौर पर इस लड़ाई में कूद पड़ा है। ओह। उन्होंने ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, उन पर हवाई हमले किए हैं। इससे मामला और पेचीदा हो गया है। अच्छा, तो ये सीधा टकराव मतलब आमने सामने की लड़ाई अब 11 दिनों से चल रही है। जी हाँ, 11 दिन। ये तो कोई छोटी मोटी झड़प नहीं लग रही है, तो एक बड़ा संकट बनता दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, स्थिति वाकई गंभीर है। और जैसा मैंने कहा, अमेरिका का सीधा दखल, जिसे उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया है, उसने मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया है। उन्होंने ईरान के मुख्य परमाणु स्थल जैसे फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन पर हवाई हमले किए हैं। फोर्डो, वो तो बहुत सुरक्षित माना जाता है ना, अंडरग्राउंड। हाँ बिल्कुल, फोर्डो उनका सबसे सुरक्षित भूमिगत स्थल है। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत अहम जगह है। और जाहिर है ईरान ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी होगी अमेरिका के इस कदम पे। वो चुप तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिक्रिया काफी तेज और सीधी थी। क्या किया उन्होंने? अमेरिका के हमलों के फौरन बाद ही ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। ओके। इन हमलों से इजराइल में नुकसान भी हुआ है और करीब 23 लोगों के घायल होने की भी खबर है। और साथ ही ईरान ने ये धमकी भी दी है कि वो मध्य पूर्व में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, उन्हें सीधे निशाना बना सकते हैं। यहाँ एक और बात है जो ध्यान खींच रही है ईरान की, होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब वैश्विक व्यापार, खासकर तेल और गैस सप्लाई के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्या ये वाकई मुमकिन लगता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक दाव है उनकी तरफ से। होर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा समुद्री तेल व्यापार होता है। बाप रे। तो इसे बंद करने की धमकी देना ही अपने आप में वैश्विक बाजारों में हलचल मचाने के लिए काफी है। सही बात है। और इसके साथ ही ईरान ने खैबर नाम की एक नई मिसाइल का प्रदर्शन और इस्तेमाल भी किया है। खैबर, ये क्या है? ये एक मल्टीपल वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब एक साथ कई निशाने साध सकती है। ये उनकी बढ़ती सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश है शायद। मतलब तनाव बस बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल ने कैसे जवाब दिया है इन ईरानी हमलों और धमकियों का? इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जाहिर है। उन्होंने ईरान के अंदर हवाई हमले किए हैं, खासकर तेहरान में। तेहरान में? हाँ, वहाँ सैन्य इकाइयों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में तो अवीन जेल जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी हमले की बात है। अवीन जेल, बाप रे। इन सब हमलों और जवाबी हमलों का आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? मानवीय क्षति, उसकी क्या स्थिति है? ये इस पूरे संघर्ष का सबसे दुखद पहलू है, हमेशा की तरह। हाँ। जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक ईरान में इन हमलों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 400 से ज्यादा? जी, और इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। ओह। और दूसरी तरफ ईरान के हमलों से इजराइल में भी कम से कम 24 लोगों की जान गई है। ये आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है? दुनिया के बाकी देश कैसे देख रहे हैं इस बढ़ते संकट को? ज्यादातर देश तो यही अपील कर रहे हैं कि संयम बरता जाए, स्थिति और न बिगड़े। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, उनके प्रमुख का बयान थोड़ा दिलचस्प है। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि अमेरिकी हमलों से तनाव तो बढ़ सकता है, लेकिन शायद ये कूटनीति के लिए भी कोई रास्ता खोल दे। ये तो थोड़ी विरोधाभासी बात लगती है। हाँ है तो, पर शायद ये मौजूदा हालात की जटिलता को ही दिखाता है। और जाहिर है राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई होगी दोनों तरफ से। हाँ, वो तो चरम पर है। कौन क्या कह रहा है? ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी, उन्होंने तो कसम खाई है कि इजराइल को सजा देंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना पर सवाल उठाकर मामले को और हवा दे दी है। अच्छा। और इसी माहौल में अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक दुनिया भर में सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की है। मतलब खतरा सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं समझा जा रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो इसे एक बड़े स्तर का खतरा मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें,
स्थिति बेहद नाजुक है। 11 दिनों से सीधी लड़ाई चल रही है। हाँ, अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो गया है। हुर्मुज़ जलडमरू मध्य पर खतरा है। परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। और भारी मानवीय नुकसान। हाँ, वो सबसे दुखद है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ हम ऐसे कदम देख रहे हैं जो तनाव बढ़ा रहे हैं, जैसे नई मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल, सीधे हमले। वहीं दूसरी तरफ IAEA प्रमुख के बयान से कूटनीति की एक क्या कहें, बहुत ही धुंधली सी उम्मीद भी दिखती है। हाँ, संतुलन बहुत नाजुक है। बहुत ज्यादा। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि आगे क्या होगा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस सीधी सैन्य भागीदारी और इतने संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने के पीछे हर पक्ष के असली, शायद अघोषित रणनीतिक लक्ष्य क्या हो सकते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। शायद इन्हीं लक्ष्यों पर उनकी अगली चालें निर्भर करेंगी।